गाइज एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं। अब ये टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। ये टॉपिक जो है इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसके ऊपर ये सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है। टॉपिक नंबर 2 के एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको कर रहे हैं? इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां पर आपको ये कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट मिलेगा। मतलब ये इतना बड़ा न्यूमेरिकल एलसीआर सर्किट में कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट होगा, तो क्यों ना हम इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस में ले लेते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, और जैसा कह रहा है उसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं। हमसे ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, 100 हर्ट्ज AC इज फ्लोइंग इन अ 40 मिली हेनरी कॉइल। जब भी आपको mH दिखाई दे जाए तो m जो है वो मिली के लिए बोला जाता है, जबकि h जो है कैपिटल H ये हेनरी है। एक्चुअल में इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होती है उसका यूनिट होता है हेनरी। चूंकि यहाँ पर आपको इंडक्टेंस दे रही है 14 मिली हेनरी, तो उसको लिख देंगे गिवन दैट में, गिवन दैट लिखेंगे। और जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, L की वैल्यू दे रही है, कितनी है, 14 मिली हेनरी। इसको आप 14 इंटू 10 की पावर -3 करके हेनरी दिखा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा यूनिट में इसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, ये वाली बात पूरी हो गई। और आपको क्या दे रखा था शुरुआत में, 100 हर्ट्ज AC। तो इसका मतलब जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको गिवन है, तो आप F बनाकर लिख दीजिएगा। कितनी दे रखी है आपको, 100। यूनिट भी लिखिएगा हर्ट्ज। ठीक है, आगे क्या कह रहा है हमसे, फाइंड इट्स रिएक्टेंस। तो आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस बतानी है, तो आपको XL बताना है। देखो आपको एक चीज बताता चलूं, आप अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होती है ना, एक्चुअल में रेजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। तो हम रेजिस्टर के बारे में जब रेजिस्टेंस का जिक्र करते हैं तो आप R बताते हो उसको। अगर इसके यूनिट की बात करें तो आप इसका यूनिट ओम कहते हो। ठीक है, जिस तरह से रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसको आप इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन XL से होता है। ठीक है, XL से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। चूंकि ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है तो इसको आप यूनिट ओम में ही दिखाओगे। अब जैसे कि आपने रेजिस्टेंस का देख लिया, रजिस्टर का देख लिया, इंडक्टर का देख लिया, उसी तरह से कैपेसिटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। इसको आप XC कहते हो। अब चूंकि तीनों ही एक तरह के रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट भी ओम निकल कर आता है। यहां पर एक चीज और समझिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2πf होती है। ठीक है, इसी तरह से XC जो होता है, XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc, और ओमेगा की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2πf होती है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये सब चीज़ें टफ लग रही होंगी, इजी है। तो क्यों ना आप इस क्वेश्चन को भी बड़े स्मार्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करें। आपसे XL पूछा है तो आप XL निकालें। तो कैसे निकालेंगे, सिंस वी नो दैट XL जो होता है ये ओमेगा L होता है, बट यहाँ पर आपको ओमेगा कहीं से कहीं तक नहीं दे रखा, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आपको ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है, L ऐसे ही रहेगा। इनमें जिसकी वैल्यू आपको पता है, किस की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी की पता है और इंडक्टेंस की वैल्यू पता है, और 2π जो है ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो सबकी वैल्यू आपको पता है। 2π की वैल्यू रख दो 3.14, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 100, और जो L है, L की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू 10 की पावर -3। देखो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 ना दिखा करके 22/7 दिखाएं। 22/7 ऐसा करने से ये होगा कि 7 से 14 जो है वो 2 टाइम्स पूरा चला जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ ये 2 है, ये भी 2 है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 4 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आ जाएगा। इसके बाद और कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -1 रह जाएगा। जब 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1/10। 88 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 8.8।
तो यहाँ पर XL की वैल्यू आ चुकी है 8.8 ओम, मतलब आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस मिल चुका है 8.8। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। XL इज इक्वल टू ओमेगा एल के ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल था और ये कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से समझें। बेसिक चीज़ें हैं तो बेसिक को अच्छे से समझें, ताकि आपको जब भी LCR सर्किट सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आपसे इतनी सी भी मिस्टेक ना हो। देखो LCR सर्किट 100% आएगा, वो तो आप लिख लो, LCR सर्किट आएगा, उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वो न्यूमेरिकल्स यहाँ से अच्छे होंगे। अगर आपकी ये कैलकुलेशन अच्छी हो रही है तो आपसे न्यूमेरिकल्स वहाँ के अच्छे होंगे, थ्योरी भी वहाँ की समझ में आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको ये अच्छे समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया। थैंक यू सो मच।